मेरी पीटीएसडी के इलाज को 3 साल हो चुके हैं। नहीं। लेकिन कुछ सपने कभी ठीक नहीं होते। जियांग, तुम्हारी दीदी की सालगिरह है आज। तुम्हारी माँ चाहती है हम ठीक रहे। तुम मरना चाहती हो? हाँ, जाया वे को निकालो। जियांग, हमारी मंगनी अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो टूट भी सकती है। जियांग, एक बात कह रहा हूँ, सुनना मत। इस सर्कल में शादी के बाद दोनों अपनी मर्जी से चलते हैं। आखिर इसमें क्या गलत है? जियांग, जियांग चैंग, रिलैक्स हो जाओ। अरे यार, एक दिन हमें भी दे जा। अब नजर नहीं आता क्या तुझे? जान फैमिली की गोदी हुई बेटी को बर्थडे का बड़ा क्यों है? ये बात तो सच है। ईद के बाद मुझे भी पता लगा था। गोदी हुई बेटी को दे दे। चेस करते हैं। हैप्पी बर्थडे। तुमने मेरी लास्ट पिक्चर लाइक नहीं की थी? तुमने वो लड़की कहीं देखी थी? यार कोई गाना चेंज करवा तो यार, यहाँ का तो माहौल ही बदलता जा रहा है। तुम्हें पता है कॉलेज में लड़ाई हुई असली बेटी। हाय दीदी। सही बोलूं तो इस पार्टी में बिल्कुल मजा। हैप्पी बर्थडे। यहाँ की एक और साल कम हो गया। अच्छा, वहाँ तो मैं सच चंग चंग अपनी दीदी से ऐसे बात करती है। सही है। चंग मेरे बर्थडे पे आई। मुझे खुशी हुई। बर्थडे तो बहुत छोटी चीज है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मौत के दिन पे आ जाऊंगी। जान चंग, अपनी दीदी से कुछ सीख, थोड़ा संभल कर बात कर। सही है, मुझे उनसे सीखना चाहिए कि किसी और के घर में घुसकर कैसे उनका घर छीन लिया जाए। जान चंग तो देखो, वो जान यंशी है। जान फैमिली में कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, जान चंग की शादी तो जॉर्ज फंक से ही होगी। जान चंग के पास ही दम है। ये एक्टिंग करके मैं थक गई। अब मैं जा रही हूँ। रुक जरा, आज दवाई नहीं खाई क्या तूने? हाँ सुन ना, ऐसे मौके पे अपनी दीदी से ऐसे बात करना जरूरी है क्या? हाँ मीनूषी, अगर मुझे चैन नहीं मिलती तो किसी और को भी मिलने नहीं दूंगी। हाँ ये बच्ची, इसका क्या करूं मैं? देखो देखो जरा इसे। माँ, अपनी तबीयत मत खराब करो। जाया वे, तुम यहाँ कैसे? वेंची दीदी ने बुलाया था। क्यों? जहाँ वंशी की चमची बनने से जिया यूफेंग तुमसे शादी कर लेगा? क्या लॉजिक है? मिस जियांग, मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हो। सेकंड मिस, दीदी का नेकलेस गायब है। माँ ने पूछने को भेजा है, आपने देखा है? नेकलेस? माँ ने दीदी को बर्थडे गिफ्ट दिया था। दादी का नेकलेस है। सुना था। बता नेकलेस कहाँ है? तूने लिया है ना? भी हो गई है, ये नहीं पता था हमें। आपका मतलब दादी माँ की नेकलेस? जान जान बकवास मत कर। अपनी दीदी से माफी मांग और नेकलेस वापस दे। चंग चंग, ये नेकलेस मुझे माँ ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। मुझे पता है कि तुझे ये बहुत पसंद है। बचपन से तू जो चाहती है मैंने तुझे दिया है। नेकलेस भी तू ही रख ले। और माँ, तुम गुस्सा मत करो। तू क्या कर रही है? बेटा, तू ठीक है ना? लगी तो नहीं? जो नेकलेस उसने खो दी वो दादी माँ की नेकलेस है ना? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुझे कहा था
कि तुझे उससे महंगा नेकलेस ले दूंगी। वो तेरी दीदी का है। तुझे गुस्सा है तो मुझ पे निकाल, अपनी दीदी पे नहीं। जियान, अब बस करो। तुम्हें भी यकीन नहीं? जल्दी से नेकलेस दो अपनी दादी का और माफी मांगो, ठीक है ना? ठीक है ना। जो यूफांग का बिहेवियर देखकर लगता है जो अफवाहें थी वो सच थी। कैसी अफवाहें? उनकी मंगनी जियांग चिंग ने खुद चाही थी। हाँ, चलो, पागल हो गई है। जितना ड्रामा करिए। माफ कर देना। मिल गया, नेकलेस मिल गया। मिस वेंची के रूम के सोफे पे पड़ा था। अरे नेकलेस मिल गया, मतलब इसे नहीं चुराया थी। माँ ने मुझे कल दिया था और मैं बहुत खुश थी। रात को निकाल के रखा और पहनना ही भूल गई। मैं फाइल्स चेक कर रही थी इसलिए भूल गई। चैंग चैंग, मुझे माफ करना। सुना, जिया वेशी को याद ही नहीं रहा। जिया यूफैंग, तुम तो मुझ पे शक करने लग गए। मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाती है, मैं चोरी नहीं करती। क्या मैं तुम्हें जियांग या वे लगती हूँ? जियान, बस करो। जी ये नेकलेस दादी माँ की है। तुम्हारी माँ तुम्हें ये नहीं दे सकती। जब मेरी चीजें पुरानी हो जाएंगी तब तुम उन्हें ले लेना, बिना मेरी मर्जी के लेना। वो चोरी है। मजा आ गया। तो बिल्कुल भी नहीं सोचती। इनको पता नहीं। ऐसे तो जो फिल्म में कहेगी लगाती जाती है, बहुत बेइज्जती होती है। लड़कियां तो होती रहती हैं, लेकिन वो चाहती में अच्छी लगती हैं। इनको तो ये ऐसे सबके सामने तमाशा बनाना, तमाशा लगानी, अच्छा करना। मेरी बच्ची जियान, इतनी जलन है तुम्हें, अपनी दीदी भी नहीं सहती। तुम ऐसे बहुत नहीं लगती हो मुझे। तो चलो अजनबी बन जाते हैं। मैं जियायू फैन से शादी नहीं कर रही। जियान चैंग, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? नाटक बंद करो। शादी नहीं होगी। जियान, शादी तुमने ही फिक्स करवाई थी और अब अचानक से कैंसिल कर रही हो। सारे इनविटेशन मैंने भेज दिए हैं। अब अचानक से अगर इस तरह शादी कैंसिल हुई तो आखिर हमारी फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी? तुम बहुत ही बदतमीज हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं। यू फैंग के अलावा तुम्हें आखिर कौन लेगा? जो हाई स्कूल में हुआ था उसकी वजह से तुमने हमारी नाक कटवा के रख दी है। अरे बस कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। जियांग, मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं जियायू फैन के लायक नहीं। कहा था ना, चुप रहिए। जियान, ये बात बाद में करेंगे, शांत होकर, ठीक है? जियान, देखो तुम नाटक मत करो। आज रात के लिए मेरा ड्रामा खत्म हुआ, अगली बार तुम कर लेना। चैंग चैंग, जाने दो इसे कोई भी नहीं रोकेगा। ये बाहर ही मरेगी, इसकी कोई मदद नहीं करेगा। जियांग, मैं चलता हूँ। रुको वो जियांग। सुनो माँ। आज रात चैंग चैंग ने यूफैंग को बहुत गुस्सा दिलाया। अभी उसने मंगनी तोड़ने की धमकी दी है। याओ फैमिली ने अगर शादी तोड़ दी तो चैंग चैंग की शादी कहीं नहीं होगी। लगता है अजरा तेरी बहन को अटैक आ गया। कभी वो ठीक हुई भी थी। मंगनी तोड़ना, ये बात कितनी आराम से कह दी। टेंशन मत लो माँ, चैंग चैंग का यही तो स्वभाव है।
पहले भी कितनी बार किया है। वो बस फ्रेंड को डरा रही है, मंगनी नहीं तोड़ेगी। जिया भैया, मैं छोटे अंकल से मिलना चाहती हूँ। उनसे क्या काम है? मैं जियायू फैंग से शादी कैंसिल कर रही हूँ, लेकिन उसे अंकल से डर लगता है, तो वो शादी कैंसिल नहीं करेगा। ज़ुहू यूफिंग सच में ठीक नहीं है। तुम्हें जल्दी है क्या? हाँ। जियान फैमिली की छोटी अपने भतीजे से मंगनी तोड़ना चाहती है, तुमसे मिलना चाहती है। ज़ुहू यूफिंग ने बाहर रखा है ये जियान फैमिली की बर्थडे पार्टी का वीडियो। अरे ये क्या हुआ? देखो 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 लड़ाई हो रही है वहाँ पर। तो लड़ाई वीडियो बनाती हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगी। छोटे अंकल, ये चेहरा, चाओ यूफिंग ने मारा क्या तुम्हें? नहीं अंकल, मैं जियायू फैन से शादी नहीं कर रही, और वो आपके डर से शादी कैंसिल नहीं कर रहा। क्या आप उससे बोल सकते हैं कि आप हमारे बारे में कुछ नहीं करेंगे? शादी में 3 महीने रहते हैं। इस वक्त इनकार करने से तुम्हें क्या सामना करना पड़ेगा, जानती भी हो। चाहे जो भी करना पड़े, मेरी शादी जियायू फैंग से नहीं होगी। छोटे अंकल, अगर जरूरत नहीं पड़ती तो मैं आपके पास क्यों आती? सिर्फ इस बार के लिए मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। पर 3 बार से ज्यादा नहीं। तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुम्हें 3 विशेस दी थी, 2 पहले ही पूरी हो चुकी हैं, अब बस 1 रहती है। बस एक आखिरी विश, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं जरूर करूंगा। मिस जियान, ये वो दवाई है जो चेयरमैन ने स्वेलिंग कम करने के लिए भेजी है। उन्हें मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। मिस जियान, एक बात है। हाँ कहो, क्या बात है? चैंगसेंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट जियांग वेंग जी हमारे चेयरमैन के लिए गलत फीलिंग रख ली है। सियादिनी ऐसे प्यार करती है। असिस्टेंट पा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं अंकल के लिए उसकी फीलिंग्स रोकने के लिए? आपका शुक्रिया मिस जियान। कोई बात नहीं। तो क्या कहते हो, छोटी रानी अब भी शादी तोड़ने पर तुली है? मैंगदंग की बात कर रहे हो? तुम उसका क्यों पूछ रहे हो? बाहर गई है। तुम मैंगदंग को अभी के अभी फोन करो, उससे पूछो कि जियान फैमिली में क्या हुआ, उसे पता है या नहीं। अगर वो जानती है तो वो जियान चेंग के पास जाएगी, और अगर उसे नहीं पता तो उसे पता लगने देते हैं। उसे जियान चेंग के पास जाने को कहो। नहीं कहूंगा, अब मुझसे रहा नहीं जाता उसका। थोड़ी सांस लेने दो। चलो भी फोन करो। लो, तुम जीत गए। तुम्हें कैसे पता?
कि मैं ये बाजी जीतना चाहता हूं। जिन, मैं अभी उतरी हूँ फ्लाइट से, अभी टाइम नहीं है। कोई जरूरी काम है तो बोले, वरना मैं फोन रख रही हूँ। तुम वापिस आ गई आज क्या? ऑरेंज का मन खराब है, मैं उसी से मिलकर आई हूँ। सुबह वापस चली जाऊंगी। अब आ गई हो तो उसके साथ रहना। तुम्हारा काम मैं दूसरों से करवा दूंगा और तुम जंग यू ही रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें जियान चैंग की बहुत फिक्र है? क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। ओ, जान बचाने वाली। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो कहता कि मेरा हाथ मांग लो। हाँ, अगर आप चेयरमैन शियो से शादी करें, अगर आप आगे चल के शॉपिंग के बड़े लगेंगे, वो आपको आदाब से छोटी मासी बुलाएंगे। आप उसे जो मर्जी सजा दे सकती है। दूसरा, आप चेयरमैन शो से शादी करके जियांग यू की सबसे बड़ी सपोर्ट ले रही है और आगे आपको कोई तंग नहीं कर सकता। तीसरा, आप वो आदमी छीन रही है जो जियांग वेंगजी को पसंद है। इससे बदला लेने का मजा ही कुछ और है। चेयरमैन जियांग और उनकी वाइफ भी अब फेवरेटिज्म नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा है आज आप शादी तोड़ने के बाद जान बचाने का एहसान दिखाकर चेयरमैन शो को शादी के लिए मना लेती। मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ज्यादा से शादी? चेयरमैन शाह, दवा पहुंचा दी तुमने? पहुंचा दिया। मिस जियांग ने आपको थैंक यू बोलने को कहा। मैंने आपके कहे हिसाब से मिस जियांग को हिंट दे दिया, लेकिन उन्होंने मजाक समझ के हंस दिया। कल 8 बजे कंपनी में आना। जियांग या वी को भी साथ में लाना। चेयरमैन शाह, क्या आप सच में मिस जियांग से शादी करने वाले हैं? छोटे अंकल, क्या जियांग ने मेरी आपसे शिकायत की? क्या उसने यावे के खिलाफ बातें की थी? मैंने तो मान लिया कि मैं उससे शादी करूंगा। अब वो और चाहती क्या है? जो यूफेंग, इतनी चालाकी मत दिखा। तुझे खुद भी मालूम है कि शादी कौन नहीं तोड़ना चाहता। जियान चैंग ने सिर्फ शादी तोड़ने की बात की, किसी का नाम नहीं लिया। तू इतना डर गया कि दूसरों पर इल्जाम लगाने लग गया है। कैसा मर्द है तू? शादी तोड़ो और 2% के शेयर्स ले लो, या शादी मत तोड़ो और अपने सारे शेयर्स जियान चैंग के नाम पर कर दो, वो भी मुआवजे के तौर पर। अब तो खुद फैसला कर। छोटे अंकल, आप चैन से रहो, मैं ये मामला ठीक कर दूंगा। कल सुबह 8 बजे, देर मत करना, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा तुझे। पहले छोटे अंकल को कंट्रोल करना पड़ेगा। छोटे अंकल, चेयरमैन, छोटे अंकल, जब मैंने वादा किया है कि मैं जियान चैंग से शादी करूंगा, तो मैं अपने अल्फाजों से पीछे नहीं हटूंगा। सीधी बात समझ नहीं आती क्या? 2% के वो शेयर्स जो मैंने तुझे दिए थे जियान चैंग से शादी के लिए, अब जियान चैंग वो शादी तोड़ना चाहती है। पर तू फिक्र मत कर, मैं वापस नहीं लूंगा वो तुझसे। लेकिन एक और चीज जरूर है, बदनामी, वो तो उठानी पड़ेगी तुझे। चेयरमैन, क्या बर्थडे पार्टी में इतना हंगामा करवाया तुमने? बहुत शौक है क्या पब्लिसिटी का तुम्हें? चेयरमैन, क्या जियांग थिंग ने आपसे कुछ कहा? अगले हफ्ते शेनज़ोहो की बर्थडे पार्टी में तुम दोनों सबके सामने उससे माफी मांगोगे और मैं मनवाऊंगा कि सारे फसाद की जड़ तुम हो। इसी वजह से उसने शादी तोड़ी, उसकी खुशी के लिए।
छोटे अंकल, ऐसा करोगे तो यावे का फ्यूचर खराब होगा। कौन किसका खराब कर रहा है? तुम्हारी शादी नहीं टूटी अभी और वो इस गंदगी में कूदने आ गई। अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। छोटे अंकल, आपका जियान चेंग पर एहसान है जान बचाने का। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपका कर्जदार नहीं हूं। शादी तोड़नी है, ठीक है, तोड़ दो। शेयर्स भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, और माफी भी मांगनी है ना? माफी भी मांग सकता हूं अगर ज़ोउ फैमिली मुझे यावे से शादी करने दे। जैंग जीवी से शादी करना चाहते हो? हाँ। ठीक है। छोटे अंकल, आप सच कह रहे हो? बस 2 शर्तें हैं। पहली, जियान चेंग का उसको अलग घर लेकर दे और अपनी 2 दुकानें भी दे। और दूसरी, ये माफी सबके सामने मांगनी होगी। अगर ये दोनों शर्तें मानते हो तो शादी कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। अब इज्जत चाहिए या शादी, ये तुम दोनों देख लेना। सिर्फ एक बार मौका मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। छोटे अंकल का क्या मतलब था इस बात से? मिस जियांग, पहले एंगेजमेंट करवाओ और फिर तोड़ दो। जान बचाने का एहसान ही सही, कोई हद होती है। चेयरमैन शाओ, शायद वो तंग आ गए हैं। चेयरमैन शाओ अगर परेशानी से नहीं डरे तो उनकी शादी के लिए क्यों मान गए? ज़ो यूफेंग मजाक बनाना चाहता है, जियांग जीवी आग में कूदना चाहती है। तो उन दोनों की शादी क्यों ना करवा दूं? और सबसे जरूरी बात कि जियान चेंग के वापस जाने के रास्ते रोकने हैं। बस वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। मिस जियान, असिस्टेंट पर क्या छोटे अंकल फ्री है? अंदर आने दो। तुम ताल्लुकात का एहसान जताकर टिंगयांग से शादी करना चाहती हो? हाँ ना, पन्यू ने खुद मौका दिए हैं तो मैं फायदा कैसे नहीं उठाऊंगी? क्या पता बात बन भी जाए। छोटे अंकल, तीसरी विश इतनी जल्दी सोच ली? छोटे अंकल, क्या आपको बीवी चाहिए? क्या? कौन मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आपको बीवी की जरूरत है तो मैं कैसे रहूंगी? मैंने यूफेंग और जीवी को शादी की इजाजत दे दी है। तुम ये बात जानती हो। बदला लेना चाहती हो उनसे? नहीं, जियायू फैंग, मैं उसके दिल में नहीं हूं। मैं किसी से भी शादी कर लूं, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? अगर मैं उसकी छोटी मासी बन गई तो उसे अच्छी सबक सिखाऊंगी। तो मैं विश बदल लेती हूँ। मैं तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, वो जो घर मैंने जियाओ फैंग से शेयर किया था वो मैं बचाने का कह चुका हूँ। हाँ? तो मैं कुछ और मान पहली लेती वाली हूँ। ही ठीक है। हाँ? मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी विश जो भी होगी मैं पूरी करूंगा। अगर तुम्हें चेयरमैन ज़ो की बीवी बनना है तो तुम्हें वो मिलेगा।以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，
让我学会坚强。